हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर अजीत सिंह बोल रहे हैं, कौन हो? अरे साहब, मैं थाने में ही फोन की हूँ साहब, मीरपुर गांव से बोल रही हूँ, शोभा रानी। अरे किस लिए भाई फोन लगाए हो? साहब हाँ। आज मेरे घर में मर्डर हो गया साहब, खून हो गया। क्या बात कर रही हो? हाँ साहब। तुम्हारे घर में मर्डर हो गया? किसी और का नहीं। किसका? मेरे ही पति नेकुराम किसान जी का खून हो गया साहब। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे पति को मार दिया गया? हाँ साहब। लेकिन ये खून करने वाला है कौन? खून करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? बल्कि सगी बेटी है साहब। क्या? हाँ। उन्हीं की बेटी ने खून किया है? हाँ साहब। ये बताओ, लाश कहाँ पर है? लाश यहीं पे मौजूद है साहब। और लड़की? लड़की भी यहीं पे है। सुनो, हम पुलिस वाले बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं और तब तक देखना है वो लड़की भागने ना पाए। ठीक है साहब, जल्दी आना, देरी मत करना साहब। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। जल्दी आना साहब, मैं आपके आने का इंतजार करती हूँ साहब, फोन रखती हूँ। जबर हाथ मारो साहब, दिमाग सही हो जाए। कहा जाता है सुलूट करेंगे तो ऐसा सुलूट चक्कर हमारा मुर्दा सब चला जाए एक को दिन। इनका चौकीदारी दवाई दे, सुलूट कर धर्मेंद्र। यस सूर। हाँ सूर ना इधर, हम कहना यही हमारा चला आंखी खुलाई दिया। हाँ सर की, हाँ सूर चौकीदार जी सुरीला। सुरीला सुरीला हम तो को दिखाता ही भी। जी सर। हाँ जी सर। धर्मेंद्र यार, मीरपुर तो यही गांव लोग बता रहे थे और सेठ नेकुराम को मकान यही तो बता रहे थे ना गांव वाले, बोले कि ये सामने है। हाँ लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। किस अरे यार कोई औरत हो रही है। औरत ना हमका लगा था सवारी फुल हो गया, कौनो विक्रम स्टार्ट करा था। अबे बगल में बैठ कर रो रहे साले, विक्रम स्टार्ट करने की बात कर रहा है। ए बुला 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 इसे, बुला बुला बोला अब बता सूंघैया यहाँ पे। हेलो हेलो माता जी, स्त्री जी, महिला जी, लेडीज। अब भाई तू जूता मारा तो सब भूल जा बे। महिला जी, लेडीज जी, स्त्री जी, का हुआ बे? कैसी हो थी? औरत जी। अबे एक चीज कहीं बुलाना है, सब एक ही चीज हुआ। ए हेलो, इधर आओ। अरे इधर आओ भाई, रो नहीं। डोंट स्पीकिंग दिस एंड कम हियर। इधर आओ। हाँ खड़ी रहो, खड़ी रहो। अब हमारा पकड़ा। पकड़ सारी दाब तुम्हारी ऐसा आ रही है। कहूँ मान ले क्यों पुलिस दरोगा समझ क्यों गोल हाथ पकड़ ले तो कहीं हमारा पकड़ा। और जब इनकर पकड़ ले तो बटूर गए कौनो दी सारे तो पकड़वाई चक्कर में चला जा बे। हु को पकड़ा कब है और एकदम पकड़वा ले, एकदम पकड़ ले, पकड़ाई ले। ए रो नहीं, ये बताओ कौन हो तुम, क्या नाम है? शोभा रानी। शोभा रानी, ये यार यही नाम से फोन गया था। हाँ साहब, मैं ही फोन की थी, मेरा ही नाम शोभा रानी। तो शोभा रानी यही है, यही है। देखिए गुल्ला रानी। देखो शोभा रानी, ये तो ये तुम्हारा मकान है? हाँ साहब। तुम बता रहे थे फोन में कि तुम्हारे पति का मर्डर हो गया। हाँ साहब। ये बताओ कि लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये है मेरे पति की लाश साहब, ये देखिए, बड़ी बेरहमी से मेरे पति को मार डाला गया साहब। अबे चौकीदार, लाश तो यार सामने पड़ी है, देख रहा है? लाश ना हुई सार सोहता है, कहता दो लाठी मारी तभी उठ के बैठ जाए। अबे मरा हुआ इंसान मारने सूरत को बैठता है बे? साहब इनका चोट देखा जैसे जटाऊ के। अबे ये मर चुके हैं। अरे लड़की का है, लड़की। अरे वो लड़ंकनी। लड़कनी नहीं, सुपंखनी है साहब ये देखिए, ये देखिए, आराम जाती खून करने के बाद आराम से रहा दे भैया, रहा दे तू, रात में तो हर दवाई चलता है जी चिल्ला रहा दे। बोला तैसा है जनल के कब है जनल कुकुर लड़ा है सारा ऐसा करता है।
रावण पंख काट के सीता हरण कैले। इधर आओ, इधर आओ। ए, जब पुलिस वाले आ गए हैं तो उस लड़की के ऊपर हाथ छोड़ने की क्या जरूरत है? जब फैसला तुमको ही करना था तो पुलिस वाले के लिए बुलवाई हो। सुनो, बगल में खड़े हो जाओ। हम उस लड़की से पूछताछ करेंगे, उसका बयान लेंगे और बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक? ए, इधर आओ, लड़की इधर आओ। रहा दया, तुम जी परेशान है, कहाँ भर्ती करम यहाँ हम। इधर आओ। क्या नाम है? पूजा नाम है साहब। पूजा नाम है। ये जो लाश पड़ी है तुम्हारे कौन थे? हमारे बाबूजी थे। तुम्हारे बाबूजी, तुम इनकी बेटी हो। पूजा देखो, हमें मालूम चला है अपने बाबूजी का खून तुमने किया है और इसी के विषय में हम तुझसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं और जो सच्चाई हो वही बताना, ठीक? सुनो हमारी बात। पूछता जो मैं पूछा बताना सही, बाप का खून अपना है तुमने किया, खून करते न बापू गया इस शर्म, किस जन्म का तू बदला है उनसे लिया। हमसे यही बताओ कि ये बताओ, तुम एक बेटी होकर अपने बाप को खून जान से मार दिया, क्या बेटी का फर्ज यही होता है? बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के सियान किया, इसका मतलब ये होता है कि अपने बाप को खून कर दे। बोलो सच्चाई क्या है? मेरी बातों पे विश्वास ये सब करो, खून बाबू का मैंने नहीं है किया, तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो, घर में साजिश हमारे किसी ने किया, तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। साहब, खेतों में काम करने गई थी, जब भूख लगी तो सोची कि माँ के पास चली जाऊं, माँ से खाना मांग लूं, अपने लिए भी और अपने अंधे भाई के लिए भी। लेकिन जब घर में आई तो क्या देखती हूँ साहब? क्या देखी? हमारे आने से पहले हमारे बाप को मार डाला गया था। अपनी बाप की लाश को देख करके मैं घबरा गई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। चिल्लाने लगी, मामा को बुलाया, माँ को आवाज देने लगी, इतने में हमारे मामा आए साहब। मामा हमारा आकर के कह रहा है कि घर में कोई नहीं है तेरे अलावा, जमीन जायदाद के तक्कड़ में तुमने ही अपने बाप को मारा होगा। मैंने लाख समझाया लेकिन मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा साहब। मेरे मामा ने फिर मेरी माँ को बुलाया, माँ भी यही कह रही है कि मैंने अपने बाप को मार डाला। अरे कैसे हम मार सकते हैं साहब? हमारी सगी माँ के मर जाने के बाद हमारा बाप ही तो एक सहारा था, ये हमारी सौतेली माँ है साहब। अगर हमारी सगी माँ इस दुनिया में जिंदा होती
तो शायद ये दिन देखने को न मिलता साहब। खाना मांगती है तो मारती है। आज तीसरा दिन है, कुछ खाए नहीं हो साहब। मैं तो कहीं से भी गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन हमारा अंधा भाई उसको मारती है। वो तो अपनी स्वयं का बचाव भी नहीं कर सकता साहब। देखी बाप की लाश तो घबरा गई। सब कह रहे हैं कि मैंने अपने बाप को मार डाला। कानून तो हमारी बातों पर भरोसा करेगा न साहब। कम से कम आप तो हमारी मदद कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कीजिए साहब कि हमने अपने बाप को नहीं मारा है। अरे दे भैया, इनका काहे चिल्लवा होती है? तू जी बोला भाई, तो कत हम नौकरी देके पछतात ही। चले ने कुल लड़ा है साहब, ये खून के है बा। सुनो भगवान है तो पूजा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब तुम घर आई लौट कर खेत से तो तुम्हारे बाबूजी को मार दिया गया था, और तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि तुम्हारे बाबूजी को किसने मारा। भाई तुम्हारे बयान से तो यही लगता है कि तुम निर्दोष हो, तुमने खून नहीं किया। लेकिन इधर आओ। हाँ साहेब, ये बताओ कि जब क्या पूजा को खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं, हमार भाई देखे सर। ओ, तुम्हारे भाई देखा? खून करे बाद घासा लगी, खुद ही बैठी रही। हाँ साहब, यही मारे सर। पूजा देखो, तुम्हारे खिलाफ दो सबूत मिल रहे हैं और दो गवाह तैयार हैं। तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुमने किया और तुम्हारे मामा का कहना है कि खून तुमने किया, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है कि जिससे साबित हो जाए? कोई तुम्हारे बेगुनाही लिए कोई ये कहने वाला हो, तुम्हारे विषय में सारी सच्चाई बताने वाला हो कि जिससे ये साबित हो जाए कि तुम खूनी नहीं, तभी हम छोड़ पाएंगे। भाई हम मानते हैं हम तुम्हारे भाई साहब अमर के दोस्त हैं, लेकिन यहाँ दोस्ती नहीं, यहाँ हम अपनी ड्यूटी करने आए हैं। वाह साहब, हाँ, मेरे माँ के कहने पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, और जब मैं कह रही हूँ तो मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल विश्वास करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम अपना सबूत दिखाओ। तुम्हारे कोई गवाह है, कोई सबूत है? बताओ, जो तुम्हारे विषय में कुछ जानता हो, तुम्हारे चालो चलन कैसे, तुम्हारे चरित्र कैसे है, कोई ऐसा बताने वाला, कोई कहने वाला है? ऐसे हम विश्वास कर लेंगे। हमारा चरित्र मत देखिए साहब। है। हमारे चालो चलन अगर इतने ही खराब होते ना तो शायद काश इस घर में होती ही ना मैं। देखो, कहीं और चली गई होती, मैं आज आपके सामने अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गिड़ाती ना साहब। वो जाने को दिमाग की है यार, ये सारी बार चिल्लाती खोपड़ी पे। अबे चौकीदार तू क्या सारे की देखा का हुआ का अगर तहा बेत आई अरे हकी जाऊते सारे तो का हम ड्यूटी दे खुद ही पछताता ही सारन हैरान पीछे देवे पीछे ऊपर का हम आसमान मुड़ते हेलीकॉप्टर से ही का भे एक ही देख एक ही मुड़ी घुमा हाँ आइन टू गो आवत हम बताई अबे सब पीछे घूम मैं हूं ना अबे हम ऊपर खड़े हैं चले तू नीचे क्या कर रहा बे इधर इधर पूजा के हाथ में हथकड़ी लगा और इसे लिवा के चल हम पूजा को कोर्ट तक ले जाएंगे अगर इससे बचना है इसने खून नहीं किया है इसकी तरफदारी इसलिए बेगुनाही कोई सबूत मिलेगा तभी हम छोड़ पाएंगे वरना हम नहीं छोड़ेंगे जब बेगुनाह नहीं न तका करे हमका ठेल के हुआ कह दे अबे हम कहां तो ठेले बे हम तो छू ही नहीं बे एक ठेलुआ में तो हुआ आकाश के लगे वही झाली औरत ठेली होगी कहां गए लड़की सुनो पहले हाथ सारी बात छोड़ो पूजा के हाथ में हथकड़ी लगाओ इसे लेके चलो और पूजा को गाड़ी में बैठाने के बाद
लाश का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाए। पूजा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो चल जब जाए।